हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग जो है इस वीडियो में आबकारी आरक्षक का ये क्लास दूसरा है ना। इसमें जो है सुबह आबकारी आरक्षक के लिए छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन का वीडियो डाल चुकी हूँ। ठीक है, उसमें आप लोग जो है छत्तीसगढ़ इतिहास में हम लोग प्रागैतिहासिक काल के थ्योरी प्लस MCQ क्लास देखे थे क्लास 1 में। ठीक है, और ये क्लास दूसरा है। इसमें हम लोग जो है सामान्य अध्ययन जो कि भारत का इतिहास होगा, इसमें हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख बनने वाले प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना है, और यदि वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करिए। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए जो कि आबकारी आरक्षक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, भारतीय इतिहास के स्रोत हैं पुरातात्विक, साहित्य, लोक संस्कृति, और ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी, है ना। भारतीय इतिहास के स्रोत ये सभी हैं, पुरातात्विक, साहित्य और लोक संस्कृति। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, सबसे पहले चावल की खेती के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? चीन, फिलीपींस, भारत या फिर जापान? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सबसे पहले जो है चावल की खेती का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो भारत से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, हड़प्पा संस्कृति संबंधित है पूर्व पाषाण युग से, कांस्य युग से, लौह युग से या फिर नवपाषाण युग से? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? हड़प्पा संस्कृति किससे संबंधित है? कांस्य युग से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किस युग में सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ? पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल या फिर ताम्र युग में? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सिंधु घाटी सभ्यता का विकास किस युग से संबंधित है? तो ताम्र युगीन से। ठीक है, ताम्र युग से, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 5 है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के द्वारा उपयोग की जाने वाली लिपि है वैदिक भाषा थी, अब तक बूझी नहीं जा सकी है, चित्रों व तस्वीरों से व्यक्त किया जाता था, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसमें से? ऑप्शन नंबर सी, चित्रों और तस्वीरों के माध्यम से जो है ये इनकी लिपि थी, है ना। अब तक इसको पढ़ा नहीं जा सका है। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चित्रों व तस्वीरों के माध्यम से जो है व्यक्त किया जाता था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से किस स्थान से 3 नगरों के अवशेष मिले हैं? मोहनजोदड़ो, संघोल, कालीबंगा और धवलावीरा है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 3 नगरों के अवशेष कहाँ से मिले हैं? धवलावीरा से। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सिंधु घाटी सभ्यता की नगर निर्माण योजना के संबंध में सत्य है? जो सिंधु घाटी सभ्यता है ना है, उसके निर्माण योजना के संबंध में जो सही कथन है उसी को बताना है। सबसे पहले इसने ग्रिड प्रणाली को अपनाया, दूसरा है अच्छी जल निकासी प्रणाली, और तीसरा है भवन निर्माण सामग्री के रूप में अच्छी गुणवत्ता वाले ईंटों का प्रयोग। तो इसका नीचे जो है विकल्प दिया हुआ है ABCD 4, इसमें से आपको जो है सही विकल्प चुनना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। ठीक है, इसने जो है अपने नगर निर्माण योजना में ग्रिड प्रणाली को अपनाया था, अच्छी जल निकासी की प्रणाली को भी अपनाया था, और भवन निर्माण सामग्री के रूप में अच्छी गुणवत्ता वाले ईंटों का प्रयोग किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है, हड़प्पा काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ था? रोपड़, दैमाबाद, बनावली या फिर राखीगढ़ी? सही आंसर क्या हो जाएगा? कहाँ से जो है तांबे का रथ मिला है? तो दैमाबाद से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल में बंदरगाह था? लोथल, कालीबंगन, रोपड़ या फिर चहुंदड़ो? तो बंदरगाह कहाँ था? लोथल में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, हड़प्पा काल की अग्निवेदियाँ किस स्थान से प्राप्त हुई है? बनावली, राखीगढ़ी, कालीबंगा या फिर रोपड़? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? कहाँ से जो है अग्नि की वेदियाँ मिली हुई है? तो कालीबंगा से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 9 है, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित नगर गुजरात राज्य में स्थित है ना। सुरकोतता, कालीबंगन, लोथल और चहुंदड़ो आपको क्या बताना है? जो कि गुजरात नगर में स्थित है। ठीक है, उसी को बताना है। ठीक, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 1 और 3, सुरकोटदा और लोथल जो है कहाँ है? गुजरात नगर में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा 1 और 3। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, हड़प्पा सभ्यता का संबंध किस विदेशी सभ्यता से था? इंका, एज़टेक, बेबीलोनिया या फिर माया? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? हड़प्पा सभ्यता का संबंध किस विदेशी सभ्यता से था?
बेबीलोनिया से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर मोहनजोदड़ो के नगर नियोजन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, जो सही नहीं है, नगर नियोजन के संबंध में जो सही नहीं है उसको बताना है। ठीक है, एक दूसरे को समकोण काटती हुई ईंटों की पक्की सड़कें हैं। निचले भाग के समस्त मकान एक जैसे आकार के हैं। ऊंचे भाग में स्नानागार एवं महल बने हुए हैं। और डी है, नगर के सभी ओर परकोटा बना हुआ है। तो सही जो सही नहीं है ना, उसको बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, निचले भाग के समस्त मकान एक जैसे आकार के हैं, है ना, ये जो है सही नहीं है। ठीक है, बाकी एक दूसरे को समकोण काटती हुई ईंटों की पक्की सड़कें हैं। ऊंचे भाग में स्नानागार भी बना हुआ है। ठीक है, और नगर के सभी ओर जो है परकोटा बना हुआ है। ठीक है, ये तीन जो कथन है ए सी डी सही है, बी गलत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 12 है। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है, राखाल दास बनर्जी तथा दयाराम साहनी, जान मार्शल तथा ईश्वरी प्रसाद, आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव, और डी है माधव स्वरूप वत्स तथा बी राव। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, कौन से वो भारतीय हैं जो कि सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में उनका नाम जुड़ा हुआ है। तो राखाल दास बनर्जी और दयाराम साहनी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 13 है। सिंधु घाटी सभ्यता, है ना, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। जो सही है उसको बताना है। इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो इस सभ्यता के दो प्रमुख शहर हैं। इस सभ्यता के लोग टाउन प्लानिंग और मकानों के निर्माण कार्य को जानते थे। ABCD 4 ऑप्शन दिए हैं नीचे, इसमें से आपको बताना है कि निम्न में से कौन से कथन सत्य है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 1 2 3, तीनों कथन जो है सही है। इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है और हड़प्पा और मोहनजोदड़ो इस सभ्यता के दो प्रमुख शहर थे। ठीक है ना, और इस सभ्यता के लोग जो है टाउन प्लानिंग और मकानों के निर्माण के बारे में भी जानते थे। ठीक है, तो 1 2 3 ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, उस काल में भारत में वस्त्र बनाने में कपास का प्रयोग होता था। और दूसरा है, यह सभ्यता मुख्यतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है। जो सही कथन है उसको बताना है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, है ना, ये भी गलत है। उस काल में भारत में वस्त्र बनाने में कपास का प्रयोग होता था, है ना, तो ये गलत कथन है। और ये भी कथन गलत है दूसरे नंबर का। यह सभ्यता मुख्यतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। दोनों कथन जो है गलत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 15 है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। हड़प्पा स्थल है और स्थिति, है ना, वो कौन से स्थान से जो है रिलेट है। ठीक है, तो पहला है मांडा। तो मांडा कहाँ स्थित है। ABCD स्थिति देखिए, राजस्थान, हरियाणा, जम्मू कश्मीर और महाराष्ट्र है। तो मांडा जो है कहाँ स्थित है, जम्मू कश्मीर में। ठीक है, तो ये सी से जाके मिलेगा। इसके बाद है दैमाबाद, जो कि कहाँ है, दैमाबाद हरियाणा में, सॉरी महाराष्ट्र में। तो ये क्या हो जाएगा, डी से जाके मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है, कालीबंगा। तो कालीबंगा कहाँ है, ये राजस्थान में। ठीक है, और इसके बाद है राखीगढ़ी, जो कि कहाँ है, हरियाणा में। ठीक है, तो इस तरह से ये सुमेलित होगा। मांडा जम्मू कश्मीर, दैमाबाद महाराष्ट्र, कालीबंगा राजस्थान और राखीगढ़ी जो है हरियाणा में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 16 है। हड़प्पा काल में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग हुआ था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, लाल, नीला, हरा, नीला, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, लाल रंग का प्रयोग क्या करते थे। ठीक है, मिट्टी के बर्तनों पर। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 17 है। हड़प्पा के लोगों का शव दफन किया जाता था। इसे निम्न प्रकार से सिद्ध किया गया है। ए है, मिट्टी में शव को सिर को उत्तर की ओर कर दफनाया जाता था। बी है, मृत शरीर के साथ विभिन्न चीजों को दफनाया जाता था। सी है, ए और बी दोनों। और डी है, मृत शरीर को बैठक आसन में दफनाया जाता था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, है ना, मिट्टी में शव को जो है सिर को उत्तर की ओर करके दफनाते थे। ठीक है, और मृत शरीर के साथ जो है विभिन्न चीजों को दफनाया जाता था। ठीक है, तो ये भी सही है ना, ए और बी। तो मृत शरीर को बैठक आसन में नहीं, ये गलत है। ठीक है, ऐसा नहीं करते थे उन लोग। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ए और बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 18 है। निम्न स्थानों में किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित वृषभ मुद्रा, जिसको
बुलसिल भी कहते हैं प्राप्त हुआ है। हड़प्पा, चहुंदड़ो, लोथल या फिर मोहनजोदड़ो। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, किस स्थान से जो है बुलसिल प्राप्त हुआ है, मोहनजोदड़ो से। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए। नगर है और उसे एक साइड क्या है, विशेषता दिया हुआ है। ठीक है ना। तो ए है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो की क्या विशेषता थी भाई, यहाँ क्या मिला है, विशाल स्नानागार, है ना। तो ये जो है 3 से जाके मिल जाएगा। इसके बाद है चहुंदड़ो। तो यहाँ क्या है, मन के बनाने के कारखाने हैं। ठीक है। और कालीबंगा, कालीबंगा से क्या प्राप्त हुआ है हमको, हवन कुंड। ठीक है। और लोथल, लोथल क्या है यहाँ, गोदीवाड़ा, है ना, बंदरगाह। ठीक। तो ये इस तरह से सुमिलित होगा। मोहनजोदड़ो विशाल स्नानागार की यहाँ से प्राप्ति हुई है, चहुंदड़ो से मन के बनाने के कारखाने, और कालीबंगा से जो है हवन कुंड, और लोथल में जो है गोदीवाड़ा, जिसको क्या बंदरगाह भी कहते हैं। ठीक है। तो इस तरह से ये सुमिलित होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 है, हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनकी स्थिति संबंधी युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। जो सही सुमेलित नहीं है उसको बताइएगा। ठीक है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, ये तो सही है। बनावली हरियाणा, ये भी सही है। दैमाबाद महाराष्ट्र में, है ना, ये भी सही है। और राखीगढ़ी राजस्थान, ये गलत है। ठीक है। तो हमारा जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राखीगढ़ी राजस्थान। ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 है, हड़प्पा के किस स्थान से एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। धौलावीरा, लोथल, कालीबंगा या फिर आलमगीरपुर। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, कहाँ से जो है उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है, तो धौलावीरा से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक कर दीजिए। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मुहरों पर नहीं मिलता है। बैल, हाथी, घोड़ा या फिर भेड़। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, बैल का मिला है, हाथी का भी मिला है, भेड़ का भी मिला है, घोड़ा का नहीं मिला है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, घोड़ा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। पहला है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपड़ व कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं। दूसरा है हड़प्पा के लोगों ने सड़कों तथा नालियों के जाल के साथ नियोजित शहरों का विकास किया। और तीसरा है हड़प्पा के लोगों को धातुओं के उपयोग का पता नहीं था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सही उत्तर चुनना है ना, कूट दिया है नीचे ABCD, इसमें से आपको जो है सही उत्तर बताना है। तो मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपड़ व कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल है, सही है ना। हड़प्पा के लोगों ने सड़कों तथा नालियों के जाल के साथ नियोजित शहरों का विकास किया, ये भी सही है। हड़प्पा के लोगों को धातुओं के उपयोग का पता नहीं था, तो ये गलत है था, है ना। वहाँ के लोगों को जो है धातु के उपयोग का पता था, है ना। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2, है ना। पहला और दूसरा जो कथन है सही है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, कथन ए है मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं, कारण आर है वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे। और उपर्युक्त संदर्भ में निम्न में से कौन एक सही है। तो इसका जो सही बताना है ना, मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं क्योंकि वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे। तो इसका जो सही है कथन और कारण, तो कथन भी सही है ना, मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर जो कि अब विलुप्त हो गए हैं वो खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे। ठीक है, तो ए और आर दोनों सही है, परंतु आर जो है सही स्पष्टीकरण नहीं है ए का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 है, सिंधु सभ्यता के किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं। हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल या फिर मोहनजोदड़ो। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, कुआं जो है कहाँ से मिला है, तो मोहनजोदड़ो से। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। जो सही सुमेलित नहीं है उसको बताना है। हड़प्पा दयाराम साहनी सही है, लोथल SR राव ये भी सही है, सुरकोतरा GP जगत प्रसाद जोशी ये भी सही है ना। और धौलावीरा VK थापड़ ये गलत है। ठीक है, इसका धौलावीरा का जो है खोजकर्ता कौन कौन है, तो JP जोशी और RN बिस्ट। और इसकी कब इसकी जो है इसके जो पहचान करते थे कौन कौन थे, JP जोशी और RN बिस्ट। और इसको जो है सन 1990-91 में इसका खोज किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा, धौलावीरा VK थापड़। ठीक है,
अगला क्वेश्चन नंबर 27 है, सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? पशुपति की, इंद्र और वरुण की, ब्रह्मा की, विष्णु की? सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, पशुपति की। ठीक है, सिंधु घाटी के लोग जो है पशुपति की पूजा किया करते थे। अगला क्वेश्चन नंबर 28 है, सिंधु घाटी सभ्यता निम्न नदियों के तट पर बसी थी? सिंधु, चिनाब, झेलम, गंगा। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1, 2 और 3। ठीक है, सिंधु, चिनाब और झेलम। ठीक है, सिंधु घाटी की सभ्यता थी जो थी वो इन नदियों के तट पर बसी हुई थी। ठीक है, सिंधु, चिनाब और झेलम। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 29 है, भारतीय इतिहास में खोजा गया सर्वाधिक प्राचीन शहर कौन सा है? मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, हड़प्पा और लोथल। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, हड़प्पा है ना। भारतीय इतिहास में खोजा गया जो सबसे प्राचीन शहर है हड़प्पा है। अगला क्वेश्चन नंबर 30 है, हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सिंध में स्थित है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चहुंदड़ो, सुरकोटड़ा। इसमें भी नीचे कूट दिया हुआ है, इसमें से आपको जो है सही उत्तर का चयन करना है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 2 और 3। ठीक है, मोहनजोदड़ो और चहुंदड़ो ये कौन है? हड़प्पा संस्कृति के स्थल हैं जो कि कहाँ स्थित है? सिंध में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, मोहनजोदड़ो और चहुंदड़ो। अगला क्वेश्चन नंबर 31 है, सिंधु सभ्यता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? जो सही कथन नहीं है उसको बताना है। नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, है ना। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, सही है। मातृ देवी की उपासना की जाती थी, ये भी सही है। लोग लोहे से परिचित थे, नहीं, ये गलत है और यही हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, असत्य कथन बताना है तो लोग लोहे से परिचित थे, है ना, ये गलत है। ठीक, अगला क्वेश्चन नंबर 32 है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। स्थल है और एक साइड जो है नदी दिया है, आपको बताना है कि कौन कौन से स्थल जो है किस किस नदी के किनारे अवस्थित थे। ठीक है, हड़प्पा तो क्या हो जाएगा? हड़प्पा किस नदी के किनारे अवस्थित था? रावी। ठीक है, 2 से हस्तिनापुर, ये कहाँ? गंगा के किनारे, है ना। फिर नागार्जुन, ये कहाँ? कृष्णा नदी के किनारे। और प्रतिष्ठान, ये गोदावरी नदी के किनारे। ठीक है, तो इस तरह से ये सुमिलित होगा, हड़प्पा, रावी, हस्तिनापुर, गंगा, नागार्जुन, कृष्णा और प्रतिष्ठान जो है गोदावरी। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 33 है, सिंधु सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए, और चौथा है अपने उद्योग के लिए। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनना है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपरयुक्त सभी, है ना। अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जो नगर थे वहाँ के उसके लिए, और अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए और अपने उद्योग के लिए भी ये जो है प्रसिद्ध था। ठीक है, सिंधु घाटी की सभ्यता। क्वेश्चन नंबर 34 है, सूची आ को सूची बा से सुमेलित करना है। प्राचीन स्थल है और उसके वहाँ से जो खुदाई में प्राप्त हुआ है उसको बताना है ना। तो जो लोथल से क्या मिला है हमको? गोदीवाड़ा, है ना, बंदरगाह। ठीक है, फिर क्या है? कालीबंगा, तो यहाँ से क्या मिला है? जुता हुआ खेत। ठीक है, फिर है धौलावीरा, यहाँ से क्या मिला है? हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है ना, पत्थर मिला है। और बनावली, यहाँ से क्या मिला है? पक्की मिट्टी की बनी हुई प्रतिकृति। ठीक है, तो इस तरह से सुमिलित होगा। लोथल जो है गोदीवाड़ा, कालीबंगा जुता हुआ खेत, धौलावीरा से हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है, और बनावली से जो है पक्की मिट्टी की बनी हुई प्रतिकृति मिली है। ठीक है, तो इस तरह से ये सुमिलित होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? आलमगीरपुर, लोथल, मोहनजोदड़ो या फिर बनावली? सही आंसर क्या हो जाएगा? घग्गर और उसकी सहायक नदियों के घाटी क्षेत्र में जो स्थल स्थित है कौन सा था? बनावली। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित में से कौन सिंधु सभ्यता के समकालीन नहीं था? है ना, जो सिंधु सभ्यता के समकालीन नहीं था, ठीक है, उसको बताना है। सुमेरियन सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, इजियन सभ्यता या फिर रोमन सभ्यता? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सुमेरियन सभ्यता तो था, मिस्र की सभ्यता भी था, रोमन सभ्यता भी था, जो नहीं था कौन सा? इजियन सभ्यता, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 37 है, हड़प्पा काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? रोपड़, दैमाबाद, राखीगढ़ी या फिर बनावली? सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, दैमाबाद, महाराष्ट्र से, है ना, तांबे का रथ मिला है।
अगला क्वेश्चन नंबर 38 है। अर्नेस्ट मैके ने हिंदू सभ्यता का काल का निर्धारण किया है ना। क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक है टाइपिंग। अर्नेस्ट मैके ने सिंधु सभ्यता का काल क्या निर्धारण किया था, ठीक है। 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक, 2800 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक, 3000 ईसा पूर्व से 2800 ईसा पूर्व तक, या फिर 3500 ईसा पूर्व से 2800 ईसा पूर्व तक। तो सही आंसर क्या है इसका? अर्नेस्ट मैके ने जो सिंधु सभ्यता का काल निर्धारित किया था वो है 2800 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, 2800 से 2500 ईसा पूर्व, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 39 है। हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इस महत्व को नहीं समझ पाया था। ए कनिंघम, सर जॉन मार्शल, मार्टिमर व्हीलर और डी है जॉर्ज एफ टेल्स। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए कनिंघम था, है ना, जो कि इसके महत्व को नहीं समझ पाया, है ना। वो तो रेल लाइन बिछ रही थी, वहाँ पे मिट्टी डालने के लिए वहाँ की खुदाई कर रहा था, है ना। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए कनिंघम। अगला क्वेश्चन नंबर 40 है। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई गई मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ है? गाय, हाथी, गैंडा, बाघ। निरूपण नहीं हुआ है, ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए गाय का, ठीक है। तो ये थे महत्वपूर्ण प्रश्न सिंधु घाटी सभ्यता से, है ना। सभी तरह के प्रश्न हम लोग देखे, कूट वाले, कथन वाले, है ना, कथन कारण और कुछ कुछ वन लाइनर भी, ठीक है। तो आशा करती हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है।